आज हम बात करेंगे गीता के तीसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग या कर्म योग की व्याख्या करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक लक्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अपने स्वभावगत गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। श्रेष्ठ वे लोग हैं जो कर्मयोग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लगन से काम करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे उनसे अनासक्त रहते हैं। हालांकि पाखंडी लोग बाह्य रूप से त्याग प्रशस्ति करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों के विषयों में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव भगवान की रचना का अभिन्न अंग हैं और उन्हें अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। वेदों में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का निर्देश दिया गया है, जो बदले में भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। इन यज्ञों से वर्षा होती है जो पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए खाद्यान्न उत्पादन में सहायता करती है। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं और इस चक्कर में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं और व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कार्य या निर्धारित कर्तव्य भगवान के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं तो उन्हें भी यज्ञ माना जाता है। फिर वे बताते हैं कि बाकी मानव जाति के विपरीत प्रबुद्ध आत्माएं अपनी शारीरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। वे आत्मज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा की उच्चतर जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग नहीं करते, क्योंकि इससे उन आम लोगों के मन में वैमनस्य पैदा हो सकता है जो प्रेरणा के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति उद्देश्य के लिए केवल दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए काम करना जारी रखते हैं। अन्यथा अज्ञानी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को समय से पहले ही छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने प्रबुद्ध राजा जनक का एक ऐसा ही उदाहरण दिया है, जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग पाप क्यों करते हैं, चाहे वे न चाहते हुए भी, मानो किसी बल के द्वारा। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि केवल वासना ही पापी सर्वभक्षी शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से ढकी हुई आग धूल से ढका हुआ दर्पण है, उसी प्रकार इच्छा व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छा नामक शत्रु को मार सकता है, जो पाप का प्रतीक है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे यह भयंकर युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपकी यह स्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। क्या मुझे वही मार्ग बताइए जिससे मैं परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले दो मार्ग मैंने पहले ही बता दिए हैं। ज्ञान का मार्ग जो चिंतन की ओर परिवर्तित है उनके लिए, और कर्म का मार्ग
जो कर्म की ओर परिवर्त है। केवल कर्म से विपरीत रहने से न तो कोई कर्म फलों से मुक्त प्राप्त करता, न ही केवल भौतिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो एक लक्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। वस्तु सभी प्राणी अपने अपने गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जो लोग बाह्य केंद्रियों को रोककर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे निश्चय ही अपने को धोखा देते हैं और उन्हें पाखंडी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो कर्मयोगी अपनी ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा वश में रखते हैं और कर्मेंद्रियां को आसक्ति रहित होकर कर्म में लगाते हैं, वे निश्चित ही श्रेष्ठ हैं। अतः तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म बंद करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी संभव नहीं होगा। कर्म को भगवान के लिए यज्ञ मानकर करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए फल की आसक्ति से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों के प्रदर्शन में सफल हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे बलिदान से स्वर्ग के प्रसन्न होने देवता और मनुष्यों तथा स्वर्ग के देवताओं के भी सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि आई। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवगुण तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो लोग बिना प्रण किए उन्हें दिए गए पदार्थ का उपभोग करते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। जो लोग पहले हवन में अर्पित भोजन खाते हैं, वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग अपने ही आनंद के लिए भोजन पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों के पालन से उत्पन्न होता है। वेदों में मानव के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वेदों को भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। इसलिए सर्वव्यापी भगवान यज्ञों में सदैव विद्यमान रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्कर में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो लोग आत्मा में ही अनादित रहते हैं, जो आत्मा में ही प्रकाशित और पूर्णतया संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या त्यागने से कुछ भी हासिल या होने को नहीं होता, न ही उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। अतः आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्ति किए बिना कर्म करने से मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि प्राप्त की। आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करके संसार के कल्याण के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित करते हैं, उनका अनुसरण सारा संसार करता है।
हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, न ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं नियत कर्मों में लगा हुआ हूँ। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्मों का पालन न करूँ तो सभी मनुष्य सब पर से मेरा ही मार्ग अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म करना छोड़ दूँ तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस कुलाल के लिए जिम्मेदार होऊंगा और इस प्रकार मानव जाति की शांति नष्ट हो जाएगी। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों को भी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में विवेक उत्पन्न न करें, अपितु उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञानपूर्वक पालन करते हुए अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी कार्य प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु अज्ञानवश आत्मा शरीर के साथ मिथ्या तारतम्य स्थापित करके स्वयं को कर्ता समझती है।